दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मियां असलम इकबाल और मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल साहब, क्या आप रेस्टोरेंट्स भी खोलने जा रहे हैं पंजाब में? हमारा इसमें जवाब है यस, हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमने टाइमिंग, और क्योंकि रमजान में तो 5 बजे तक रेस्टोरेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां पर रोजे होते हैं, और कोई बंदा अगर हम शॉपिंग मॉल के अंदर भी फूड कोर्ट को खोल दें तो उसका फायदा कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे कि ईद के फौरन बाद हम आपस में कंसेंसस हमारा डेवलप हुआ है कि हम ईद के फौरन बाद जो है रेस्टोरेंट को भी खोलने जा रहे हैं, ताकि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो भी अपने रोजगार पर वापस आए। और उनको अगर पर करें एक रेस्टोरेंट के अंदर तो सिटिंग की कैपेसिटी है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 25%, 30% उसको रिड्यूस कर दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, और जो वहां पे कटलरी और दूसरी चीजें इस्तेमाल करें उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। जो सर्व कर रहा है वेटर वो भी प्रॉपर तरीके से उसने मास्क पहना हो, ग्लव्स पहने हो, जो फूड बना रहा है उसको भी जो फूड इंडस्ट्री के SOPs उसके किचन के लिए उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि उसके जरिए बेहतर अंदाज में चीजों को आगे की तरफ ले जाया जा सके। मुजफ्फर साहब, जैसा कि मैंने मियां साहब से भी पूछा, नज़र आ रहा है कि अब खुदा के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। अगर बच जाएं तो ठीक है, वरना वायरस बहुत तेज़ी से फैल भी सकता है। अब सब कुछ ही खुल रहा है पंजाब में, तो ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेस्टोरेंट्स भी कह रहे हैं, मॉल्स और मार्केटें तो सिंध में भी खुल गई। तो आपका भी अब इरादा है कि सब कुछ ही खोल दिया जाए, कुछ सेक्टर्स को बंद ना किया जाए क्योंकि अदालत ने नहीं कहा या फिर उनका क्लाउट नहीं है, सभी खोल दें, या फिर अभी आप बंद रखेंगे? शाजिब, मैं समझता हूँ चीज़ों को खोलना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप टाइम, रमजान के आखिर में, ईद के बाद टाइम के ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन चीजों को आपको खोलने की तरफ जाना चाहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मियां असलम इकबाल साहब जितनी कोशिश कर लें, मैं जितनी कोशिश कर लूं, आप जितनी कोशिश कर लें, ये फ्रूटफुल हो नहीं सकती जब तक पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी। बुनियादी चीज ये है, हम तमाम चीजें खोल देते हैं, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि चीजें बंद रहें। हम चाहते हैं मईशत चले, कारोबार चले, लोग रोजगार कमाएं, लेकिन जब तक पब्लिक जो है उन SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगी शादेब, तब तक मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत इक़दामात जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें जो अब जो ओवरऑल सिचुएशन है कि हर चीज अब खोलने की तरफ जा रहे हैं, आप इसको हर्ड इम्यूनिटी कहें, मैं इसको हर्ड इम्यूनिटी कहूंगा। बुनियादी चीज ये है कि हमें एहतियात करनी होगी और हमें पब्लिक को अब ये समझाना होगा कि किस तरीके से हमें इस नई सिचुएशन में सरवाइव करना है, कि मास्क हमें पहनना होगा, हाथ धोने होंगे, सैनिटाइज करना होगा, फिजिकल डिस्टेंस अपनाना होगा, गैर जरूरी तौर पर घरों से नहीं निकलना होगा, अपने बुजुर्गों को, बच्चों को घरों से नहीं निकालना होगा। मैं मास्क कंपल्सरी कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम में अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई है कि कोरोना वायरस संजीदा वो लें या ना लें। तो फिर मास्क उनको सवाब दीदी आप इख्तियार छोड़ दें तो शायद वो नहीं पहनेंगे, तो क्या जबरदस्ती? नहीं शादेब, सूबा सिंध के अंदर गालिबन कोई 3 हफ्ते हो चुके हैं, एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, हम इसको मैंडेटरी करार दे चुके हैं कि इट इज मैंडेटरी फॉर एनीवन और एवरीवन। मगर आपने लाजमी करार दे दिया, उसके जवाब में कार्रवाई क्या है? वो तो आपने लाजमी करार दे दिया, उसके जवाब में कार्रवाई क्या है? शादेब, हमारे कानून के अंदर कार्रवाई, अगर आपको रिसेंटली याद हो, हमने एक नया कानून पास किया है जिसमें गवर्नर साहब से हमने उसकी मंजूरी भी करा ली है, जिसके अंदर सजा बड़ी सख्त मुतय्यन की गई है। लेकिन अब जो ये रिसेंट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसके बाद मैं समझता हूँ हमारी जो इंतजामिया है वो अब सजा देते हुए भी घबराएगी कि कल को ये भी हिरासा करने के जिम्मे में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें अब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हुकूमती फैसलों को इन्फोर्स कराने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। और मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत जिम्मेदार शहरी, हुकूमत, ऑपोजिशन, मीडिया, वकील, अदालत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनहसुल कौम बात कर रहा हूँ कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जब तक हम ये एहतियात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे ख्याल इस बात पर कंसेंसस है मियां असलम इकबाल और मुर्जा वहाब में कि अवाम को जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी तो हम खुदा न खास्ता किसी तबाहकुन सूरत हाल की तरफ भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते में 3 दिन कारोबार की बंदिश की वफाकी हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया था। सिंध हुकूमत को भी मॉल्स खोलने के लिए वजारत से इजाज़त लेने की हिदायत की थी, और आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के नोटिस केस की समाअत में यह मामला फिर ज़ेर बहस आया, जिस पर जजेस और अटॉर्नी जनरल में मुकालमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत की, तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कि कोरोना संजीदा मसला ही नहीं है।
अदालत के हुक्म के बाइस इंतजामिया को इकदामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालत से दरख्वास्त है कि रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखा जाए। उन्होंने कहा कि वजाहत कर दें, हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन ईद तक है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मार्केटें हफ्ते और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में दिया था। इस बारे में ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर 8 जून को होने वाली समाअत में वजाहत कर देंगे। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। शॉपिंग मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है, जबकि राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि लॉकडाउन पहले जैसा मौसर नहीं रहा। ब्यूटी सैलून्स और हज्जाम की दुकानें खुल रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये हमारी वजह से नहीं खुल रहे, आपके इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहा। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर खोल दिए हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस आपने खोल दिया है। बड़ी करप्शन का इदारा ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। करप्शन की तमाम मीटिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हैं। पब्लिक सर्विस के नहीं बल्कि सरकारी दफातर खोले गए हैं। और ये आज की समाअत में मामलात हुए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अच्छी खबर भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से आई है, उस पर जरा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।